साले अव्वल के तमाम तलबा व तालिबात, उर्दू में हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शनल जो था अपना वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग पार्ट फर्स्ट। इसमें हम देख रहे थे वो था कंप्यूटर के ख़ास हिस्से। इसमें कौन कौन से ख़ास हिस्से होते हैं, तो हमने पिछले इसमें देखा है कि कंप्यूटर के ख़ास हिस्से जो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, हमने सीपीयू यानी कंप्यूटर यूनिट का हमने मुताला किया है। अब कंप्यूटर यूनिट यानी कंप्यूटर यूनिट में क्या क्या चीज़ें होती है, तो हमने इसमें देखा था जो कंप्यूटर में ख़ासकर चीज़ें होती है, तो इसमें हमने देखा था कि ऑफ और ऑनलाइन वाला बटन होता है, यानी कंप्यूटर बंद और चालू करने वाला बटन यहाँ पर होता है। इसके साथ साथ फिर हमने देखा था रीसेट बटन। रीसेट बटन क्या होता है कि जब कोई फंक्शन कंप्यूटर का बराबर नहीं चल रहा है या कुछ तकनीकी प्रॉब्लम बता रहा है, तो फिर ये बटन दबाना होता है। लेकिन हमने इसमें ख़ास बात भी ये देखा था कि ये जो होता है रीसेट बटन, ये दबाने के बाद अगर जो डाटा आप कर रहे थे, जो काम कर रहे थे आप, तो एकदम अचानक हैंग हो जाता है या उसमें को सेव करने का वक्त नहीं होता है, तकनीकी प्रॉब्लम आने की वजह से वो रुक जाता है, तो वहाँ पर रीसेट बटन दबाना पड़ता है। तो लेकिन रीसेट बटन दबाए बाद तो ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो भी काम हुआ है वो सेव नहीं होता है या वहीं से स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि रीसेट बटन दबाने के बाद फिर शुरू से फाइल शुरू होती है। जो सेव हो गया वही रहता है, वरना डबल आपको काम करना पड़ सकता है। उसके बाद हमने देखा था वो था टर्बो बटन। टर्बो बटन किस लिए यूज़ होता है, तो ये खासकर कंप्यूटर की रफ्तार बढ़ाने के लिए टर्बो बटन का इस्तेमाल होता है। तो उसका इसलिए जब काम करते हैं हम तो बहुत ज़्यादा उसमें स्टोरेज होने की वजह से या कुछ वायरस की वजह से क्या होता है, कंप्यूटर की रफ्तार में कमी आ जाती है। और जब काम करते हैं हम तो ये कमी की रफ्तार कम होने की वजह से हमें उकताहट महसूस होती है, जिसकी वजह से काम करने में हमारी अदम दिलचस्पी हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जब ऐसा नज़र आता है कि कंप्यूटर की रफ्तार कम हो रही है तो यहाँ पर इस बटन दबाने के बाद कंप्यूटर की रफ्तार में थोड़ा इजाफा हो जाता है और काम में तेज़ी आती है, तो ये बटन उस वक्त दबाया जाता है। चलिए उसके बाद ही अगर बात की जाए तो उसी में होता है की लॉक। की लॉक मीन्स कलीदी खुफल। कलीद माने चाबी है, की जैसे इंग्लिश में कहते हैं उसी की लॉक क्या होता है, कलीदी खुफल क्या होता है, तो इसके लिए कलीद को टर्न करने पर, कलीद मतलब की, टर्न करने पर, ऑफ कर देने पर तख्ते कलीद काम करना बंद कर देता है। लिहाजा ये कंप्यूटर की हिफाजत करता है, क्योंकि अब आप इस पर कोई काम नहीं कर सकते। की लॉक जैसे नाम से ही समझ में आ, खुफल क्यों लगाते हैं हम, कि कोई चीज़ को बंद करने के लिए, ताकि वो चीज़ को की हिफाजत हो सके, इसलिए क्या लगाया जाता है, खुफल लगाया जाता है, लॉक लगाया जाता है। तो ये कलीदी खुफल मतलब की लॉक जो होता है उस पर एक बटन होता है कंप्यूटर यूनिट पे, तो वो बटन दबा दें तो खुद ब खुद क्या होता है कि वो बटन जो है वो काम करना बंद कर देते हैं।
یہ خاص کر اس لیے بٹن ہوتا ہے کہ جب آپ کام کرتے ہوئے کسی کا دوسرے مصروف ہو جائے کام میں، تو غلطی سے کوئی بٹن دب جائے، کوئی کی بورڈ پہ کی کوئی کلی بھی کیا ہو جائے، اگر بٹن اس پہ کا دب جائے تو وہ تمام کی ہوئی محنت، وہ تمام کیا ہوا کام کیا ہو سکتا ہے، ڈیلیٹ ہو سکتا ہے یا خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرتا ہے، یہ بٹن کا استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو کیا ہوا کام ہے، جو محنت ہے، وہ ضائع نہ ہو، بلکہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس بٹن کے یا جو کی بورڈ ہوتا ہے، جو کلید ہوتی ہے، اس چیز کا استعمال کرنے کی، تو آپ خود فوراً کیا کرتے ہیں، وہ بٹن دباتے ہیں، پھر فوراً آپ کا کام ادھر بٹن یعنی کی بورڈ پہ کام کرنا آپ شروع کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ بہت بار دیکھے ہوں گے کہ اس طریقے سے کوئی فائل وغیرہ کو آپ محفوظ رکھتے ہیں، اس کو ہم منیمائز کر کے رکھتے ہیں کہ ہمیں فوراً کام کرنا ہے، لیکن آس پاس اگر چھوٹے بچے وغیرہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی بورڈ پر کھیلتے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کھیلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات جو ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے، ان کا بٹن ہوتا ہے، یا اور دوسرے جو بٹن ہوتے ہیں، وہ بٹن دب جانے کی وجہ سے کہ آپ کی پہلے سے کی ہوئی محنت کیا ہو سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام خطرات سے بچنے کے لیے اس بٹن کا یہاں پر یہ ہوتا ہے، کمپیوٹر میٹ پر ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے، تو یہ بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم کمپیوٹرز کو اچھے طریقے سے اور صحیح اور سلیقے سے استعمال کر سکیں۔ چلیے اس کے بعد ہے لائٹرز، یا جس کو ڈسپلے لیڈز کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، لائٹرز یا ڈسپلے لیڈز، یہ کیا کام کرتا ہے؟ تو کہا یہ گیا ہے کہ کمپیوٹر کے آگے کے پینل پر مختلف رنگوں کی لائنیں بھی ہو سکتی ہے، ان میں پاور آن آف کی سگنل کی لائنیں اور ہارڈ ڈسک فلاپی ڈسک کی لائٹیں ہوتی ہے۔ اگر سی ڈی ڈرائیو ہو تو اس کی بھی لائٹیں ہو سکتی ہے، جو ریڈ اور رائٹ کرتے وقت یا کام کرتے وقت علامتی طور پر نشاندہی کرتی ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، لائٹرز مطلب نشاندہی کرنا۔ لائٹرز ہم پین وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں کہ کوئی چیز کو ہمیں کیا کرنا ہے، ہائی لائٹس کرتے ہیں کہ بھئی وہ چیز اٹھ کر یا خاص کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہائی لائٹرز کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں کمپیوٹر میں بھی کیا ہوتی ہے، ایسی ایک چیز دستیاب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پاور آن آف کا کیا ہوتا ہے، بٹن دباتے ہیں تو وہ سگنل آتا ہے کہ بھئی اگر ریڈ ہے تو کیا ہے، بند ہے، اگر گرین ہے تو وہ چالو ہے۔ اس طرح سے کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈیوائڈ رائٹرس ہے، یا ہم یو ایس بی وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اس قسم کا نشان آتا ہے کہ بھئی یہ چیز یہاں پر کیا ہو چکی ہے، اس پہ استعمال میں آ چکی ہے۔ تو وہاں پر خود بخود ہمیں وہ اس کی علامت دکھائی دیتی ہے اور مختلف رنگوں سے وہ نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم آسانی سے یہ بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فنکشن یا یہ چیز استعمال میں آ رہی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، اس علامتوں کا اور اس رنگوں کا، مختلف رنگوں کا کی بھی معلومات ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کام کرتے ہیں تو یہ چیزوں کے ذریعے سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں استعمال میں ہے۔ کیوں؟ تو ہم اس کو چیک کرنے کے لیے اگر اور نکال لیتے ہیں تو وہ تمام جو فائل وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ تمام لائٹرز کا اگر ہمیں اندازہ ہو یا معلومات ہو تو ہم دیکھ کے فوری سمجھ جاتے ہیں کہ ارے یہ یہاں نشان بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استعمال میں ہے اور کام اچھے طریقے سے کر رہا ہے۔ تو ہم وہ چیز کے کام شروعات کر دے سکتے ہیں، اس کو بار بار چیک کرنے یا دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ چلیے، اور اسی میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے فلاپی ڈسک۔ فلاپی ڈسک کسے کہتے ہیں؟ تو کہا یہ گیا ہے
आपके कंप्यूटर में 5.25 या 3.5 या दोनों तरह की फ्लॉपी ड्राइव हो सकती है, लेकिन अब 5.25 का चलन ख़त्म हो चुका है और इसकी जगह CD-ROM ड्राइव ने ले ली है। ज़्यादातर CD-ROM सिर्फ रीड करता है, राइट नहीं करता है। यानी रीड करना मतलब खाली पढ़ता है, राइट यानी लिखता है क्या, नहीं करता है। फ्लॉपी में डेटा स्टोरिंग या रीट्रीविंग यानी आकार डालने या इन्हें स्क्रीन पर लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर ड्राइव के लिए कंप्यूटर के सामने के हिस्से में एक स्लॉट होता है जिसमें फ्लॉपी को डेटा पढ़ने, रीड या लिखने, राइट के लिए अंदर डाला जाता है। फ्लॉपी डिस्क देखे होंगे, अब बहुत ज़्यादा जदीद कंप्यूटर्स आ चुके हैं जिसकी वजह से उस फ्लॉपी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। स्टोरेज वगैरह के लिए भी क्या है, हार्ड डिस्क वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सेपरेट लेकर उसमें डाटा को स्टोरेज कर रहे हैं, उस फ्लॉपी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। या कंप्यूटर में ही इतना ज़्यादा स्टोरेज रह रहा है, जगह रह रही है, दस्तियाब है कि बहुत ज़्यादा डेटा उसमें ही आ रहा है। तो पहले के जैसा फ्लॉपी वगैरह का इस्तेमाल करना अभी फ़िलहाल कम हो चुका है। पहले फ्लॉपी वगैरह का ज़माना ज़्यादा था, तो जिसमें 5.25 का चलन ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद फ्लॉपी डिस्क जो है वो 3.5 इस पर का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और वो भी बहुत अभी फ़िलहाल वो भी कम में आ चुका है। और इसके साथ साथ देखिए ये क्या है, मुख्तलिफ़ चीज़ें मालूमात के लिए हम फ्लॉपी डिस्क वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आते हैं हम इस पे मॉनिटर पे। मॉनिटर क्या होता है? ये सब हम अभी फ़िलहाल वक्त ज़रूरत खाली सिर्फ कंप्यूटर यूनिट के जो बटन होते हैं, जो उस पर सामने के हिस्से में दिए हुए चीज़ें होती है, हमने उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़े हैं। अब देखते हैं हमारा जो अगला पॉइंट जो है वो है जो है मॉनिटर। चलिए मॉनिटर किसे कहते हैं? मॉनिटर क्या होता है? एक पर्सनल कंप्यूटर का मॉनिटर टेलीविज़न की तरह ही होता है। देखिए टेलीविज़न की तरह आज हम देख रहे हैं LED वगैरह बड़े बड़े साइज़ के भी आ रहे हैं टीवी की ही इस पर, और बिल्कुल उसी तरीके के क्या है कंप्यूटर भी, पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं जिस पर कैरेक्टर और ग्राफिक्स एक रंग में या रंगीन ज़ाहिर होता है। मॉनिटर के पर्दे पर जो तस्वीर दिखाई देती है वो छोटे छोटे नुक्तों से बने होते हैं जिन्हें पिक्सेल्स कहते हैं। तख्ते कलीद कीबोर्ड पर जो कुछ टाइप किया जाता है वो स्क्रीन पर ज़ाहिर होता है। अब ब्लैक एंड वाइट मोनोक्रोम मॉनिटर का चलन तकरीबन ख़त्म हो गया है। रंगीन मॉनिटर आसानी से मिलते हैं। इनमें भी कई किस्म के फ़र्क होते हैं और इनमें ख़ास फ़र्क रेजोल्यूशन या शक्ल की वजाहत को लेकर होता है। हाई रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर महंगे होते हैं और ग्राफिक जैसे ख़ास कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए जब हम मॉनिटर की बात करते हैं तो सबसे पहले जब देखे हमने तो वो पहले जिक्र किए हमने कंप्यूटर की जब तारीख़ पढ़ रहे थे, कंप्यूटर का जब हम तारुफ पेश कर रहे थे, तो पहले जब शुरू हुई थी, ईजाद हुई थी, तो रियाजी के लिए हुई थी ख़ासकर, और उसके लिए साइज़ कैसा था, बहुत बड़ा था। इस मतलब उसमें जैसा बड़ा साइज वज़नी होता था। लेकिन अब जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है तो कंप्यूटर मॉनिटर की जो है उसकी शक्ल बहुत कम होती जा रही है, मतलब वज़न में कमी आती जा रही है। तो बहुत पतले आज हमें किन्हीं LED की शक्ल में हमें मॉनिटर नज़र आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे TVs वगैरह है, तो वैसे ये मॉनिटर भी पतले एकदम साइज़ कम, लेकिन उसकी जो स्क्रीन है वो बहुत बड़ी भी
नज़र आ रही है। और पहले जो होते थे वो ब्लैक एंड वाइट होते थे, बिल्कुल टीवी की तरह समझ जाइए कि कंप्यूटर टीवी पहले क्या होते थे, ब्लैक एंड वाइट ही हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़माने में तरक्की होती गई, इस साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, तो वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट की चीज़ों को ख़त्म होकर दिया गया और उसकी जगह रंगीन यानी कलर्स वाली चीज़ें ने जगह ले ली। और बिल्कुल टीवी हो या कंप्यूटर हो, बिल्कुल वो क्या है, कलर साइज़ में और कम वज़न में, ज़्यादा जसामत पतले इसमें इस्तेमाल होने लगे। तो मॉनिटर भी यही है जिसको वक्त के साथ साथ इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आने लगे। ख़ासकर कहा गया कि जो चीज़ें स्क्रीन पर नज़र आती है तस्वीर के साथ साथ, तो वो जो लफ्ज़ों से, जो नुक्तों से बनी हुई चीज़ें रहती है, उसको कहा जाता है पिक्सल। ये लफ्ज़ हमने सुना होगा ख़ासकर मोबाइल वगैरह के इस पर कि कितना मेगा पिक्सल ये कैमरा है, उसी तरीके से। तो ये मिक्स पिक्सल से बना होता है और ख़ासकर जो कीबोर्ड पर हम टाइप करते हैं वो स्क्रीन पर सामने नज़र आता है कि जो हम टाइप कर रहे हैं वो टाइप हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज के ज़माने के हिसाब से जो नए कंप्यूटर्स हो रहे हैं वो ख़ासकर हाई रेजोल्यूशन वाले कंप्यूटर्स मॉनिटर्स हो रहे हैं। हाई रेजोल्यूशंस मतलब बहुत ज़्यादा इतनी उसका रेजोल्यूशन है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ एकदम साफ और चमकती हुई नज़र आ रही है। पहले मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती थी जिसके से डिम नज़र आता था, कोई भी चीज़ पहचानने को लिए बहुत मुश्किल होता था और उस कोई भी चीज़ को बहुत बारीकी गौर से देखना होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली आती गई और आज मुख्तलिफ़ इसमें क्या है, हाई रेजोल्यूशन वाले कंप्यूटर मॉनिटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं जिसकी कीमत भी काफ़ी महंगी है, ज़्यादा है। इसके साथ साथ ग्राफिक्स के जैसे काम में भी ये मॉनिटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फ़ायदेमंद हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कंप्यूटर के ख़ास हिस्सों के तौर पर हम देखे हैं कि पहले हमने देखा है कंप्यूटर यूनिट और उस पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ बटन। उसमें हमने मुख्तलिफ उसके बटन ऑन ऑफ और टर्बो बटन, रीसेट बटन वगैरह को हमने देखा है, उसको तफसील से हमने पढ़ा है। उसके बाद लेकिन जो पॉइंट है जो हमारे हिसाब में मौजूद है वो मॉनिटर जो है ये आज के पर्सनल कंप्यूटर के दौर में बिल्कुल टेलीविज़न की तरह उतने बड़े साइज़ के हो रहे हैं जिसके ज़रिए इंसान क्या है, कोई भी काम आसानी से भी कर सक रहा है, तेज़ रफ्तारी से भी कर रहा है और साथ ही साथ उसको आसानी से देखकर उसको हाई रिजोल्यूशन वाले नए मॉनिटर्स मार्केट में मौजूद है जिसकी वजह से इंसान आसानी से उन तमाम बातों को समझ रहा है, जो गलती है उसको पढ़ रहा है और उसकी गलतियों को वो दुरुस्त कर रहा है। तो ये हाई लेवल रिजोल्यूशन वाले जो हाई रेजोल्यूशन वाले जो मॉनिटर्स है इसकी कीमत भी ज़्यादा है, लेकिन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है वक्त। और इस वक्त की बचत के लिए ही इंसान अपने दिमाग के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की ईजाद कर रहा है ताकि उसका वक्त बच सके। और हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स का वजूद में आना ये इसके पीछे भी यही अहम मकसद है कि पैसे तो ठीक है आगे पीछे इंसान कर रहा है, लेकिन काम की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा चाहता है जिसकी वजह से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम अंजाम दे सके। तो यही मॉनिटर का भी यहाँ पर काम है कि हाई रेजोल्यूशंस की वजह से वो क्या है, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम और अच्छे से एक्यूरेसी, यकसानियत के साथ, मौजूदियत के साथ अपना काम मुकम्मल कर रहा है। और उसके साथ जब हम बात की जाए तो ये चीज़ें जो है ग्राफिक्स वगैरह का जो इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ शोबों में, तो वहाँ पर भी इस किस्म के मॉनिटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है।
ताकि वो ग्राफिक्स के ज़रिए अपने काम अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सके। चलिए अब इसके बाद हम जब बात करेंगे तो वो है तख्ते कलीद। ये बहुत अहम सवाल है, अहम नुकात है। तख्ते कलीद जिसको हम इंग्लिश में कीबोर्ड कहते हैं। आज हम सिर्फ कीबोर्ड्स क्या होता है मुख्तसर देखकर हम उस पर तफसील या उसकी मुख्तलिफ नुकात पर हम कल बात करेंगे। आज सिर्फ ये देखिए कीबोर्ड्स क्या होता है। कंप्यूटर का एक ख़ास अहम हिस्सा है कीबोर्ड। क्यों? तो हम कुछ भी अगर काम करना है या कंप्यूटर से कोई नताइज हमें अक्स करना है तो पहले हमें क्या करना होता है, उसको कोई डेटा हमें देना होता है या जो मालूमात हमें चाहिए वो उसको टाइप करके उस तक पैगाम पहुंचाना पड़ता है। नए ज़माने के मुताबिक से वो आवाज़ का आ चुका है कि भाई अगर उसको खाली बोल भी दिया जाए तो वो काम कर रहा है। लेकिन अभी भी तख्ते कलीद का काम बहुत अहम है और ये कंप्यूटर का बहुत ख़ास हिस्सा है। किसे कहते हैं कीबोर्ड या तख्ते कलीद? यानी वो पार्ट जिसमें क्या होता है, मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। इंग्लिश के मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस वगैरह के जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर उसको हम तख्ते कलीद कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम अपना पैगाम या अपनी जो बात है वो हम कंप्यूटर पे टाइप के ज़रिए पहुँचाते हैं। और टाइप करने के लिए कोई मैसेज या कोई बात लिखने के लिए तख्ते कलीद बहुत अहम होती है। और इस ख़ास हिस्से में यानी कंप्यूटर के ख़ास हिस्से में तख्ते कलीद कीबोर्ड एक बहुत ही अहम और जो ज़रूरी चीज़ क्या है, जुज़ है। अब इसके क्या क्या काम होते हैं और ये किस तरीके से होता है इसका हम तफसीली मुताला कर देखते हैं। आज के लिए सिर्फ इतनी बात ज़हन में रखिए कि हमने जो बात की है वो कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। तो कल हम तख्ते कलीद के बारे में तफसीली हम मुताला करेंगे।